अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम बात करने लगे हैं एक और यूरोपियन कंट्री के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। अफोर्डेबिलिटी के वाइज देखा जाए तो अच्छा कंट्री है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, ट्यूशन फीसिस भी काफ़ी हद तक कम है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन हंगरी। इस वीडियो में हम डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड करेगी यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स क्या क्या करते हैं, उसकी क्या क्या अर्निंग होती है। मोर ओवर हम यहाँ पे ट्यूशन फीसिस को भी कवर करेंगे, क्राइटेरिया को भी कवर करेंगे और स्कॉलरशिप्स के पॉइंट को भी कवर करेंगे। लास्ट में हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली करते हैं। व्यूअर्स, हंगरी एक बहुत अच्छा कंट्री है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका ये मतलब है कि इसकी चारों तरफ लैंड है और इसके बॉर्डर्स के अंदर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रिया। यहाँ की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 9.7 मिलियन है और यहाँ पर करेंसी हंगेरियन फॉरेंथ यूज़ होता है। इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ये भी इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ यूरो इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक मुनासिब रहती है क्योंकि यहाँ पे फॉरेंथ यूज़ होता है जो कि पाकिस्तानी रुपए के तकरीबन इक्विवेलेंट है, बल्कि इससे कम है। ये कंट्री ईस्टर्न यूरोप में वाक़ है और ये शेंजन जोन का पार्ट है। इसका ये मतलब है कि इस कंट्री के वीज़ा के ऊपर आप 27 कंट्रीज़ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी शेंजन स्टेट्स के अंदर विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर हंगेरियन बोली जाती है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट यहाँ पर इंग्लिश भी काफ़ी हद तक बोली जाती है। 60 to 70% लोग यहाँ के इंग्लिश जानते हैं और जो इनकी मेन सिटीज़ है जिसमें बुदापेस्ट आता है जो कि ये इसका कैपिटल है, वहाँ पर आपको ईजिली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आपको इंग्लिश स्पीकर्स भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे। हंगरी की इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये काफ़ी पुराना कंट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज़ में इसका नाम आता है। इसके अलावा यहाँ पर इस वजह से बहुत सारी मोन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है जो कि टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन वाइज ये बहुत अच्छा कंट्री है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लो ट्यूशन फीसिस देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्यूशन फीसिस रेंज कर रही होती है 1000 यूरो से 3500 यूरोस तक, डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर, इसके अलावा आपके स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर। यहाँ पर मास्टर्स की फ़ीस रेंज कर रही होती है 4000 यूरो से 8000 यूरोस तक। मोर ओवर क्राइटेरिया को देखते चलें तो बहुत ईजी क्राइटेरिया है, मिनिमम सा क्राइटेरिया है। आइल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट रिक्वायर आइल्स। यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है। 60% मार्क्स पे आपको यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा स्टडी गैप को देखें तो 5 to 6 ईयर्स का स्टडी गैप यहाँ पर अलाउ है, एक्सेप्टेबल है। वो भी अगर आप जस्टिफाई कर देंगे कि आपने इस ड्यूरेशन के अंदर जॉब की या बिज़नेस किया या प्रोजेक्ट किया, तो तब आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और आपको तकरीबन तमाम फील्ड्स के अंदर इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। 99% ऑफ द पीपल आर लिटरेट हेयर और लिटरेसी रेट इनका बहुत अच्छा है। इस वजह से यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं और स्पेशली अगर IT की फील्ड है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और मेजर पॉइंट जो होता है वो स्कॉलरशिप्स का होता है। तो यहाँ पर आपको दो तरह की स्कॉलरशिप मिल जाती है। एक स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आपको इरास्मस की स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप आप HEC की तरफ से अप्लाई करते हैं और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। बट इरास्मस स्कॉलरशिप के अंदर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ पे गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे अपना एक सेमेस्टर कर सकते हैं या कंप्लीट ईयर भी वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ये दोनों स्कॉलरशिप आपकी मेरिट बेस होती हैं। इरास्मस स्कॉलरशिप आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए फिर आप एलिजिबल अगर होते हैं तो फिर आपको भेजा जाता है। इरास्मस स्कॉलरशिप की एक अच्छी बात है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, उसका कुछ पार्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाता है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ जाती हैं। और जो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इसकी HEC पे पोर्टल अवेलेबल है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। ये मेरिट बेस होता है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से देखें तो डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रिकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आप HEC, MUFA और IBCC से अटेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स रिक्वायर होती हैं, यूरोपास CV आपको रिक्वायर होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मोटिवेशन लेटर होता है जिसमें आप अपने कोर्स के बारे में बताते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर
और हंगरी में ही क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है। मोटिवेशन लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली एक्सेप्टेंस आपकी मोटिवेशन लेटर पे ही हो रही होती है। आप कहीं उससे इंटरव्यू भी ले सकती हैं और उस इंटरव्यू के अंदर आपसे मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं जो कि अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं। मोर ओवर अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ तो वो अटैच कर सकते हैं उसका सर्टिफिकेट। बट यहाँ पे क्योंकि आइल्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं जो आपको आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। वीज़ा के लिए आपको आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होता है, फ़्लाइट की रिजर्वेशंस चाहिए होती हैं। मोर ओवर आपका वीज़ा से पहले इंटरव्यू भी होता है एम्बेसी के अंदर और आपका एक मैथ का टेस्ट भी होता है जो कि वहीं पर कंडक्ट किया जाता है। आपका इंटरव्यू पास करना और मैथ का टेस्ट पास करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है जो कि 3 to 6 मंथ्स की आपको चाहिए होती है। आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको $10,000 तक रेंज कर रही होती है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट मौजूद है तो वो आपके केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक मुनासिब है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में 3 मेजर अखराजात होते हैं एक स्टूडेंट के, जिसमें उसकी अकोमोडेशन होती है जहाँ पर उसने रहना होता है, और उसके फूड के एक्सपेंसेस होते हैं, और लास्टली उसके ट्रैवल और उसके बिल्स हो सकते हैं। इस कॉस्ट को अगर यूरोस में देखा जाए तो अकोमोडेशन में आपको शेयरिंग पे 130 यूरोस से 200 यूरोस तक बेड मिल जाता है, बट अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो 200 से 300 तक भी रेंज कर सकता है। इसके अलावा ग्रॉसरीज और फूड के अंदर आपका 100 यूरोस से 150 यूरोस तक कॉस्ट आ जाती है और मंथली आपके एक्सपेंसेस इस तरह कवर हो जाते हैं। आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंस के अंदर आपके बिल्स भी इंक्लूड होते हैं, और अगर बात की जाए ट्रैवलिंग की और इंटरनेट की तो मैक्सिमम 50 यूरोस के अंदर आपके ये दोनों खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। इस तरह अगर टोटल किया जाए तो 500 यूरोस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू सर्वाइव इन हंगरी, और इजीली आपका इसमें खर्चा पूरा हो जाता है। खर्चे के साथ साथ यहाँ पर आप अर्निंग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर जब जाते हैं स्टडीज़ पे तो उनकी प्रेफरेंस होती है और जॉब्स के ऊपर। और जॉब में यहाँ पर आपको डिलीवरी की जॉब्स मिल जाती हैं, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर की जॉब कर सकते हैं और आप रेस्टोरेंट्स की जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर की जॉब है उसके अंदर आपको पर आवर 1300 फॉरेन की पे मिलती है, और अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपकी ये 2000 फॉरेन से एक्सीड भी कर सकती है। ऑफ कोर्स आपकी ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्ट टाइम जॉब्स में स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पर 1,50,000 फॉरेन से 2,50,000 फॉरेन तक अर्न कर लेते हैं। उसमें उनकी इजीली कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर हो जाती है, बट अगर वो एक्स्ट्रा काम करे तो वो 3 लाख से 4 लाख फॉरेन भी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और यहाँ पर काम की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। जॉब्स के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी एजेंसीज भी मिल जाती हैं और स्टूडेंट के पोर्टल्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं जॉब ढूंढने में और कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। इसके अलावा आप वर्किंग एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप फिज़िकली जाकर पूछ सकते हैं, तो आप इस तरह जॉब फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे सीजनल वर्क्स भी होते हैं, सीजनल जॉब्स भी होती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर की जॉब्स भी आती हैं, टूरिज्म की जॉब्स भी आती हैं, फेस्टिवल्स की जॉब्स भी आती हैं, तो उसमें भी आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन हंगरी के हवाले से। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो हम उनको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमने स्टडी इन इटली के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके उसको देखें। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके कवर किए हुए हैं। मोर ओवर स्टडी इन चाइना के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोस अपलोड किए। हमारे चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।